आइए अब हम आबी निज़ाम की तरफ चलते हैं। ब्राज़ील का आबी निज़ाम, यहाँ दोनों ममालिक के आबी निज़ाम को बतलाया गया है। शक्ल 3.4 और 3.5 में मैं सैयद निज़ामुद्दीन आपके सामने इस सबक की अगली किस्त लेकर हाजिर हुआ हूँ। 3rd चैप्टर की, तीसरे चैप्टर की अगली किस्त। शक्ल 3.4 और 3.5 में बितरतीब ब्राज़ील और भारत के दरिया दिखाए गए हैं। वो ट्रेसिंग पेपर लेकर उन पर दोनों ममालिक में गंगा और अमेज़ॉन दरिया की वादियाँ दिखाने वाले नक्शे बनाइए। आइए अब नोट्स वगैरह लिखना है, लेकिन उससे पहले हम आते हैं आबी निज़ाम को देखें। आबगीर इलाके का कुल रकबा दरियाए गंगा, दरियाए गंगा का जो आबगीर इलाका है 10,16,124 मुरबा किलोमीटर, और इसके मुकाबले में दरियाए अमेज़न जो है वो 7 गुना ज़्यादा है। अब देखिए 70,50,000 किलोमीटर मुरबा किलोमीटर। तो ये यहाँ जो दरिया की कुल लंबाई दिखाई गई है, जब ये पहाड़ों से नीचे की तरफ उतरता है, उन तमाम चीज़ों को मिलाकर तो 5,525 किलोमीटर में लंबाई है। 6,400 दरिया में बहने वाला पानी जो है मकब मीटर फ़ी सेकंड 16,648, वहाँ पर जो है वो 2,09,000। यानी अमेज़ॉन जो है वो उस पानी के लिहाज से देखा जाए तो भी जो है वो 7 से 8 गुना ज़्यादा बड़ा है। आइए पहले हम ब्राज़ील का आबी निज़ाम देखें। ब्राज़ील के आबी निज़ाम पर गौर करने पर यह समझ में आता है कि इस मुल्क में 3 अहम दरियाओं की वादियाँ हैं। ब्राज़ील में 3 अहम दरियाओं की वादियाँ। हमारे यहाँ तो गंगा जमुना की भी वादी है, 5 जो दरिया है वो सतलज रावी ब्यास की भी वादी है, झेलम चनाब की भी वादी है, फिर दरिया सिंध की भी वादी है, फिर जो है गोदावरी और कावेरी की भी वादियाँ हैं, कृष्णा की भी वादियाँ हैं। लेकिन यहाँ पर जो बड़े बड़े दरिया हैं इनकी बात की जा रही है। तो ब्राज़ील में 3 अहम दरियाओं की वादियाँ हैं, अमेज़ॉन की वादी, और दूसरी जो है जुनूब मगरबी सिंध में पैराग्वे पैराना का आबी निज़ाम, और तीसरी जो है ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन के मशरक़ी सिंध में सौ फ्रांसिस्को और साहिली पट्टे के दीगर दरिया। अमेज़ॉन का आबी निज़ाम मुल्क पेरू के इंडीज़ पहाड़ी सिलसिले के मशरक़ी ढलान पर अमेज़ॉन के धारे की इब्तदा होती है। मुल्क पेरू के इंडीज़ पहाड़ी, और इंडीज़ भी जो है वो एक बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला है। अमेज़ॉन दरिया में पानी के बहाव की शरह बहुत ज़्यादा है। अमेज़ॉन दरिया में बहुत ज़्यादा पानी है। ये बहाव तकरीबन 2 लाख मकब मीटर फ़ी सेकंड है। इसके सबब दरिया के मंबा से दरिया के तास में जमा गाद तेज़ी से बहाकर ले जाया जाता है। वो जो कीचड़ होता है, बहुत ज़्यादा पानी है तो तेज़ी से बह जाता है। इसीलिए दरिया के दहाने पर कीचड़ का इज्तिमा या गाद का इज्तिमा बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होने पाता। आम तौर पर दरियाओं के दहानों पर कई तकसीमकार पाए जाते हैं, लेकिन इस तरह के तकसीमकार अमेज़ॉन के दहाने पर नहीं पाए जाते, क्योंकि ये यहाँ पर पानी बेहिसाब है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो कीचड़ पूरा के पूरा बह जाता है। इसकी बजाय दरिया अमेज़ॉन के दहाने के करीब बहरे उकियानूस के साहिल के नज़दीक कई जज़ायर तैयार हुए हैं। दरियाए अमेज़ॉन के दहाने के करीब दरिया के पाट किनारे की जो चौड़ाई है 150 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर चौड़ा उसका दहाना है। उसका जो किनारे की जो चौड़ाई आप सोच लीजिए, आपके गांव से 150 किलोमीटर के फासले पर किसी गांव का तसव्वुर कीजिए आप, तो आपको इस फासले का अंदाज़ा हो जाएगा। दरिया अमेज़ॉन का बेशतर पाट किनारे आबी आमदोरफ्त के लिए मौजू है। दरिया अमेज़ॉन के किनारे जो है आप कश्ती रानी कर सकते हैं, आबी रास्ता है, एक जा सकते हैं। आप देखिए अमेज़ॉन दरिया की वादी, अमेज़ॉन दरिया कितना बड़ा है, फिर नेग्रो दरिया है, जापुरा दरिया है, जोरवा है, पुर्स दरिया है, मदेरिया दरिया है ना, यहाँ झिंगू दरिया है, पैराग्वे दरिया है, जुरोका दरिया है, अराग्वे दरिया है,
तो ये मुख्तलिफ़ दरिया आपको जो है यहाँ पर सौ फ्रांसिस्को दरिया है, तो ये मुख्तलिफ़ दरिया आपको यहाँ पर नज़र आते हैं। पैराग्वे दरिया है, पैराना दरिया है, तो ये आपको दिखाई देते हैं। पैराग्वे, पैराना, आबी निज़ाम, ये दो दरिया ब्राज़ील के जुनूब मगरिबी इलाके में बहते हैं। यानी आप देखिए पैराग्वे और पैराना दरिया जो है वो जुनूब में है, मगरिबी इलाके में बहते हैं। ये दोनों ही दरिया ब्राज़ील के जुनूबी सिर्फ में अर्जेंटीना के दरियाए प्लाटा में जा मिलते हैं। ब्राज़ील के ये दोनों दरिया कौन से दो दरिया, पैराग्वे और पैराना, ये दोनों दरिया जुनूबी सिम्त में बहते हुए ब्राज़ील के बाजू में जो है अर्जेंटीना है, तो उसका एक दरियाए प्लाटा में मिलते हैं। इन दो दरियाओं और जुनूबी सिरे पर मौजूद दरियाए उरुग्वे से ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन की जुनूबी ढलान को पानी की फराहमी होती है। अब ब्राज़ील का एक और दरिया जो बहुत अहम है उसका नाम है सौ फ्रांसिस्को नाम है इसका। ये ब्राज़ील का तीसरा अहम दरिया है। इस दरिया का पूरा आबगीर इलाका ब्राज़ील की हदूद में आता है। सौ फ्रांसिस्को जो है पूरा के पूरा ब्राज़ील में है, ब्राज़ील में बहता है। आबी निज़ाम का ये इलाका ब्राज़ील, जैसे कि आपने पैराग्वे और पैराना जो है वो जाकर कहाँ मिल रहे हैं, अर्जेंटीना के दरिया प्लाटा में मिल रहे हैं। सौ फ्रांसिस्को पूरा के पूरा यहीं बह रहा है। जिस तरह हमारे यहाँ दरियाए गंगा बहता है, दरियाए जमुना बहता है, उसके अलावा पूरा के पूरा यहाँ बहता है ना, किसी और मुल्क में नहीं जाता। दरियाए कावेरी है, दरियाए गंगा से जो है वो आगे चलकर हमारे यहाँ वो बांग्लादेश में, बंगाल और बांग्लादेश में जाता है, वहाँ उसका नाम हुगली हो जाता है। फिर उससे जो है वहाँ से दूसरा एक दरिया जो है ब्रह्मपुत्र आकर मिलता है। लेकिन ज़्यादातर पूरा के पूरा हिस्सा भारत में ही है। और ये भी जो दरिया है, यहाँ पर जो दरिया है ये पैराग्वे और पैराना, ये जो है ये जाकर जो है वो कहाँ मिल रहे हैं, दरियाए प्लाटा में मिल रहे हैं। सौ फ्रांसिस्को जो है ये जो दरिया है ये पूरा के पूरा जो है यहीं बह रहा है। ये ब्राज़ील का तीसरा अहम दरिया है। इस दरिया का पूरा आबगीर इलाका ब्राज़ील की हदूद में आता है। आबी निज़ाम का ये इलाका ब्राज़ील बुलंद ज़मीन की मशरक़ी सिमत में वाक़ है। इस खित्ते में तकरीबन 1000 किलोमीटर फासले तक ये दरिया शुमाल की सिमत बहता है। ये दरिया मशरिक़ की सिमत से कहाँ जाता है, बहरे ओकियानुस में जाकर मिलता है। बहरे ओकियानुस के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये दुनिया का दूसरा बड़ा समंदर है। पहला बहरुल काहिल और दूसरा बहरे ओकियानुस। बहरुल काहिल को बोलते हैं पैसिफिक ओशन, बहरे ओकियानुस को बोलते हैं अटलांटिक ओशन। बहरे ओकियानुस में जा मिलता है। सौ फ्रांसिस्को दरिया के दहाने के करीब तकरीबन 250 किलोमीटर का तवील हिस्सा आबी आमदोरफ्त के लिए मौजू है। साहिली इलाके के दरिया, ब्राज़ील के साहिली इलाके में कम लंबाई के कई दरिया हैं। साहिली इलाकों में गुंजान आबादी होने के सबब ये दरिया भी अहमियत के हामिल हैं। इनमें से प्रानाइबा, एटापेक्रो दरिया शुमाल की सिमत बहते हैं और शुमाली बहरे ओकियानुस में मिल जाते हैं। जुनूबी बहरे ओकियानुस में मिलने वाले दरियाओं को पानी की फराहमी ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन से होती है। पोरागोआ दरिया को जो है दरिया सेल्वेडार के करीब बहरे ओकियानुस में जा मिलता है। पोरागोआ को दरिया जो है सेल्वेडार के करीब जो है वो कहाँ मिलता है, ओकियानुस में। दुनिया का दूसरे नंबर का बड़ा समंदर, बहरे ओकियानुस, अटलांटिक ओशन। अब आइए साहब भारत के आबी निज़ाम की तरफ। भारत का आबी निज़ाम मंबा के लिहाज से, मंबा उसको कहते हैं जहाँ से दरिया निकलते हैं, दरिया के निकलने की जगह। मंबा के लिहाज से भारत के दरियाओं की दर्जाबंदी हिमालय के दरिया और जज़ीरा नुमा के दरिया में की जाती है। हिमालय के बेशतर अहम दरिया मुख्तलिफ बर्फ़ानी दरियाओं से निकलते हैं, है ना। अभी देखिए आप, ये जमुनोत्री है, गंगोत्री है ना, सब ये सतलज जो है वो रॉक्स पहाड़ से निकल रहा है। तो ये हिमालय के जो है वो अहम दरिया जो है,
और फिर जो है कुछ पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, सतलज है, व्यास है, रावी है, जहलम है, चनाब है, उधर से सिंध आ रहा, फिर सबके सब सिंध में मिल रहे हैं, दरियाए सिंध में। अहम दरिया भारत, अहम दरिया और झील। भारत का आबी निज़ाम मंबा के लिहाज से भारत के दरियाओं की दर्जाबंदी हिमालय के दरिया और जजीरा नुमा के दरिया में की जाती है। हिमालय के दरिया, हिमालय के बेशतर अहम दरिया मुख्तलिफ बर्फ़ानी दरियाओं से निकलते हैं। इस वजह से मौसम गर्मा में भी उनमें पानी का बहाव बहुत तेज़ और ज़्यादा होता है। अभी देखिए बिहार में जो है वो सैलाब आया हुआ है। नेपाल, हिमालय से निकलने वाले दरिया नेपाल में, अब साहब नेपाल के जो दरिया हैं उसने पानी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है वो, या अगर वो बांध खोल देता है और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही तो आप पूरा के पूरा जो बिहार का शुमाली हिस्सा जो है वो सैलाब की जद में आया है। तो इस वक्त जो है नेपाल से जो है भारत की तरफ पानी आ रहा है और सैलाब की जद में जो है बिहार का इलाका आया हुआ है। तो यहाँ पर जो है बर्फ़ानी दरिया से निकलते हैं। इस वजह से मौसम गर्मा में भी इनमें पानी का बहाव बहुत तेज़ और ज़्यादा होता है। बर्फ़ पिघलती है, पानी ज़्यादा हो जाता है और बहुत तेज़ी से आता है। बारिश के मौसम में आता है, ये साल भर बहने वाले दरिया हैं। हिमालय से जो दरिया निकलते हैं वो साल भर बहते हैं, खुश्क नहीं होते। इस जमात में दरियाए सिंध और उसके माविन दरिया और गंगा और उसके माविन दरिया, ऐसे दो ग्रोह को शुमार किया जाता है। दरियाए सिंध और उसके माविन दरिया जो है पंजाब के 5 दरिया के माविन दरिया जहलम, चनाब, रावी और सतलज हैं। मगरिबी हिमालय यानी रियासत जम्मू और कश्मीर से बहते हैं। ये बड़ी हद तक एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। बहुत से माहिर अर्जियात मानते हैं कि हिमालय के दरिया हिमालय से भी ज़्यादा कदीम है। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, उन्हें तलाश करने की कोशिश कीजिए। आइए पहले हम लोग इन दरियाओं को देखते हैं, माविन दरियाओं को। ये दरिया जो हैं जहलम, चनाब, रावी और सतलज जो हैं वो एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं, है ना, साथ साथ बह रहे हैं। मतलब मुतवाज़ी बोले तो आपने ज्योमेट्री पढ़ा है ना, मुतवाज़ी, 2 लाइनें मुतवाज़ी होती हैं, तो एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं, बराबर बराबर चलती हैं, फिर बाद में मिलती भी हैं। ये बड़ी हद तक एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। दरिया सिंध का एक माविन दरिया सतलज मानसरोवर के करीब से निकलता है और मगरिबी सिमत में बहता है। सतलज और उसके माविन दरियाओं की सैलाबी मिट्टी से भारत के पंजाब के मैदानी इलाके बने। दरियाए सिंध आगे जाकर पाकिस्तान में बहता है और बहरे अरब में जा मिलता है। दरियाए गंगा हिमालय के गंगोत्री बर्फानी दरिया से निकलता है और हिमालय अबूर करके मैदानी इलाकों में आकर मशरिकी सिंध बहता है। दरियाए गंगा जो है हिमालय के गंगोत्री से निकलता है। मैंने आपको बताया था ना कि गंगोत्री के मकाम पर 2 दरिया मिलते हैं, एक का नाम है भागीरथी और एक का नाम है अलकनंदा, और फिर वहाँ गंगोत्री के मुकाम से जो है ये गंगा बनकर चलते हैं। गंगोत्री के मुकाम से गंगा चलता है। तो गंगा, हिमालय से निकलने वाले दरियाए गंगा के कई माविन दरियाए यानी उसके मददगार दरिया भी इसी तरह बहते हैं जो उससे मिलते हैं, है ना। यमुनोत्री से निकलने वाला दरिया यमुना दरियाए गंगा का एक माविन दरिया है। यमुनोत्री यानी जमनोत्री, जमुना नदी को यमुना नदी भी बोलते हैं। तो दरिया जमुना जो है दरिया गंगा का एक अहम माविन दरिया है। ये आकर इलाहाबाद में मिलता है। इलाहाबाद का आजकल नाम हो गया है प्रयागराज, उसको प्रयागराज भी कहते हैं, पराग भी कहते हैं, और उसका जो नाम रिसेंटली चेंज किए, किस नाम से चेंज किए, इलाहाबाद से वो प्रयागराज हुआ है। तो इलाहाबाद में जो है इसका संगम है दरिया गंगा और जमुना का। दरिया गंगा का एक बड़ा माविन दरिया हिमालय अकबर की शुमाली सिमत में बहता है और हिमालय को अबूर करके भारतीय हुदूद में दाखिल होता है। कौन सा माविन दरिया है? उसको सांगपू बोलते हैं, और जब वो हिमालय से बहता है तो सांगपू कहलाता है। हिमालय को अबूर करने के बाद उसका नाम धांग है, उस बहाव का नाम धांग है। जबकि उसके बाद मगरिबी सिंध बहने वाले दरिया को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। वही सांगपू जो है जब इंडिया में दाखिल होता है तो इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र, यानी अरुणाचल प्रदेश में। दरियाए गंगा में कई माविन दरिया एक मुकर्ररा फासले पर मिलते हैं, जिनसे पानी का बहाव बढ़ता जाता है ना। 2 दरिया अगर मिलेंगे तो दोनों का पानी आ जाएगा उसमें, तो वहाँ बहाव
बढ़ जाएगा। दरिया ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में दरिया गंगा से मिलता है, जिसके सबब पानी ज़्यादा हो जाने और उसके साथ बह कर आए हुए गाद, कीचड़ और सैलाबी मिट्टी की इज्तिमाकारी से दाने पर एक बहुत ही वसी और अरीज़ मुसल्लसी इलाका बन गया है, जिसको कहते हैं डेल्टा तैयार हो गया है सैलाबी मिट्टी की इज्तिमाकारी से, है ना, गाद, कीचड़ और सैलाबी मिट्टी से। जजीरा नुमा दरियाओं में से भी कुछ दरिया गंगा की वादी में आकर मिलते हैं। इनमें से अहम दरिया चंबल, केन, बेटवा और शोन हैं। जजीरा नुमा के दरिया यानी महाराष्ट्र के दरिया, मगरिबी घाट के दरिया जो है उनमें से काबिल ज़िक्र मगरिबी घाट के दरिया है, मशरक़ी सिंध में भी बहते हैं। जजीरा नुमा दरियाओं की दर्जाबंदी मगरिबी सिंध बहने वाले और मशरक़ी सिंध बहने वाले दरियाओं में की जाती है। कुछ दरिया जो है वो मशरिक़ से मगरिब की सिमत बहते हैं और कुछ दरिया मगरिब से मशरिक़ की सिमत बहते हैं। यानी कुछ दरिया का पानी किस तरफ जाता है, बहरे बंगाल में, और कुछ दरिया का कहाँ आता है, बहरे अरब में। जजीरा नुमा दरियाओं की दर्जाबंदी मगरिबी सिमत बहने वाले और मशरिक़ी सिमत बहने वाले दरियाओं में किया जाता है। जजीरा नुमा के मगरिबी हिस्से में मगरिबी घाट अहम आबी तक़सीम कार है। जजीरा नुमा दरियाओं का बहाव बारिश पर मुनहसिर होता है। इस वजह से इन दरियाओं की वादियों में सैलाब की मुसीबत का ख़तरा नहीं रहता। ये हिमालय की तरह जो है हमेशा बर्फ़ से लदे नहीं रहते, निकलते हैं, लेकिन हिमालय में तो बर्फ़ ही बर्फ़ है ऊपर की सिमत। तो हिमालय के जो दरिया रहते हैं उनमें पानी बहुत ज़्यादा रहता है। जजीरा नुमा के दरियाओं का बहाव जो है बारिश पर मुनहसिर रहता है। इस वजह से इन दरियाओं की वादियों में सैलाब की मुसीबत का ख़तरा हमेशा नहीं रहता। ये दरिया मौसमी तर्ज के हैं। क्या आप जानते हैं कि केरला के दरियाओं के दहानों से दूर तक अकबी यानी ज़ख़ीरा आब, यानी पीछे की तरफ जो है ज़ख़ीरा आब, पानी का ज़ख़ीरा, बैक वाटर जमा है। इस अकबी ज़ख़ीरा आब का मुकामी ज़बान में क्या नाम है? इसका नाम है कियाल। कायल भी कहते हैं, कियाल भी कहते हैं। मगरिबी घाट और बहरे अरब के साहिल के दरमियान बहने वाले दरियाओं की लंबाई कम लेकिन रफ्तार ज़्यादा है। मगरिबी घाट ये जो सह्याद्री का इलाका है या और जो इलाके हैं, पहाड़ी इलाका जो मगरिबी साहिल से लगा हुआ है बहरे अरब के करीब से, तो यहाँ और बहरे अरब के साहिल की लंबाई कम है इन दरियाओं की। मगरिबी घाट और बहरे अरब के साहिल के दरमियान बहने वाले दरियाओं की लंबाई कम लेकिन स्पीड जो है, रफ्तार जो है वो ज़्यादा है। केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र और जनूबी गुजरात के साहिली इलाकों के दरियाओं की खुसूसियत उमूमन यकसा है, एक जैसी है। केरला से निकलने वाले दरिया हों, कर्नाटक से निकलने वाले दरिया हों, महाराष्ट्र से निकलने वाले दरिया हों या जनूबी गुजरात के साहिली इलाके के दरिया हों, ये एक जैसे हैं तकरीबन, इनकी खुसूसियात एक जैसी हैं। शुमाली गुजरात में खलीज खंबाइत के साहिल पर आकर मिलने वाले दरियाओं का एक अलग ग्रोह है, जिसमें ताप्ती है। ताप्ती के किनारे कौन सा शहर है? सूरत नामी शहर है गुजरात का। नर्मदा है, मई है और साबरमती दरियाओं का शुमार होता है। ऐसा माना जाता है कि ताप्ती और नर्मदा शगाफ वादी में बहती हैं। मई दरिया शुमाल मशरिक़ से जुनूब मगरिब की सिमत बहता है, जबकि अरावली की जुनूबी ढलान से निकलने वाला साबरमती दरिया शुमाल से जुनूब की सिमत बहता है। इसके अलावा बहरे अरब में मिलने वाले दरिया यानी अरावली की मगरिबी ढलान से निकलने वाला दरिया लोनी है। ये दरिया बहरे अरब के खलीज कच्छ में मिलता है। बहरे बंगाल में मिलने वाले दरिया, जजीरा नुमा का बेशतर इलाका बहरे बंगाल के आबी इलाके का हिस्सा है। अब बहरे बंगाल में मिलने वाले दरिया कौन कौन से इसमें? जैसे गंगा और जमुना, गंगा तो है ही है, इसमें दरियाए गंगा के अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन अहम दरियाओं का शुमार होता है। बहरे बंगाल में जो दरिया गिरते हैं तो कौन कौन से हैं जो मिलते हैं? उनमें दरियाए गंगा के अलावा महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इन तीनों दरियाओं का मंबा मगरिबी घाट की मशरिकी ढलान पर है। आबगिर के इलाके के लिहाज से दरियाए गोदावरी भारत का दूसरे नंबर का दरिया है। भारत का पहले नंबर का बड़ा दरिया कौन सा है? गंगा। भारत का
दूसरे नंबर का यानी भारतीय में बहने वाला दूसरे नंबर का बड़ा दरिया गोदावरी। और जब हम भारतीय सतह मुर्तफ़ा की बात करेंगे तो भारतीय सतह मुर्तफ़ा का बड़ा दरिया है पहले नंबर का, लेकिन ये दरिया गंगा के बाद इसका नंबर लगता है। दरिया गंगा कहाँ से निकलता है? हिमालय से निकलता है। और ये कहाँ से निकलता है? भारतीय सतह मुर्तफ़ा से, दरिया गोदावरी। तो भारतीय सतह मुर्तफ़ा का बड़ा दरिया है, लेकिन ये हिमालय से निकलने वाले दरिया गंगा से छोटा दरिया है। तो गंगा के बाद गोदावरी का नंबर लगता है। और गोदावरी के किनारे जो है वो आपका ख़ास तौर पे हमारे हिंदू बरादरान वतन का एक वो होता है, मेला होता है जिसको कहते हैं कुंभ का मेला। तो नासिक में भी लगता है, जिस तरह इलाहाबाद में लगता है उस तरह नासिक में भी लगता है। ये कुंभ का मेला जो है, कुंभ का मेला जो है वो दरियाओं के किनारे, तो गोदावरी भी एक अहम दरिया है। तो यहाँ पर जो नासिक के करीब भी कुंभ का मेला लगता है, उज्जैन में भी लगता है कुंभ का मेला। बहरहाल तो दरियाए गोदावरी भारत का दूसरे नंबर का दरिया है। पहले नंबर का दरिया कौन सा है? भारत का पहले नंबर का है गंगा। और भारतीय सतह मुर्तफ़ा की बात आएगी, जुनूब की बात आएगी, तो जुनूब में सबसे बड़ा दरिया गोदावरी है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान की बात आएगी तो गंगा, सबसे बड़ा दरिया गंगा है। दरियाए कृष्णा की वादी गोदावरी के, दरियाए भीमा और दरियाए तुंगभद्रा दरियाए कृष्णा के माविन दरिया है, सपोर्टर दरिया है। दरियाए कृष्णा की वादी का है गोदावरी के जुनूब में। दरियाए भीमा और दरियाए तुंगभद्रा दरियाए कृष्णा के अहम दरिया है, माविन दरिया है। दरियाए कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु रियासतों से बहता है। दरियाए कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु रियासतों से बहता है। तो एक कावेरी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु की हुकूमत में भी जो है कभी ना कभी टेंशन होता रहता है आए दिन, समझ रहे? लेकिन तो ये मामला जो है दरियाओं के पानी का भी रहता है, कौन कितना इस्तेमाल करेगा। दरियाए कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु रियासतों से बहता है। इस दरिया का इस्तेमाल ज़माना कदीम से ही आबपाशी के लिए किया जाता है, खेतीबाड़ी के काम में जो है। क्या आप जानते हैं चोल राजाओं ने दूसरी सदी ईस्वी में दरियाए कावेरी पर तिरुचिरापल्ली शहर के करीब डैम बंद तामीर करके गोदावरी के मुसल्लसी इलाके में डेल्टाई इलाके में आबपाशी की इब्तिदा की थी। आज भी ये बंद और उससे निकाली गई नहर ज़ेर इस्तेमाल है। चोल राजाओं ने दूसरी सदी ईस्वी में दरियाए कावेरी पर जो बंद बांधा था, तो आज भी उससे आबपाशी का काम लिया जाता है। जो नहरें बनाई थी उससे जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ हिमालय से निकलने वाले दरियाओं के ताल्लुक से। ज़रा सा आपको ये इसलिए समझाना ज़रूरी है क्योंकि हिमालय जो है शुमाल में है। अब शुमाल में हिमालय से जो है जाहिर सी बात, अगर हिमालय की आप चोटियाँ देखें तो वो बर्फ़पोश हैं। अब ये बर्फ़पोश चोटियों से कई दरिया निकलते हैं, जैसे दरियाए गंगा, दरियाए जमुना, दरियाए सांगपू, जिसको हम यहाँ पर जो है ये कहते हैं, क्या नाम उसका, दरियाए ब्रह्मपुत्र कहते हैं जब वो हमारे मुल्क में दाखिल होता है। जब वो चाइना में यानी तिब्बत में दाखिल होता है, तो तिब्बत पर तो चाइना ने कब्ज़ा कर लिया, तो हम चाइना ही कहेंगे कि जब वो चाइना में दाखिल होता है या तिब्बत में दाखिल होता है तो वहाँ उसका नाम बदल जाता है। और जब वो अरुणाचल प्रदेश में आता है तो यहाँ कहलाता है वो दरियाए ब्रह्मपुत्र, है ना। हालांकि दरियाए ब्रह्मपुत्र हिमालय से बड़ा दरिया है। दरियाए सिंध हिमालय से, सॉरी, दरियाए ब्रह्मपुत्र जो है गंगा से बड़ा दरिया है। दरियाए सिंध गंगा से बड़ा दरिया है। तो फिर क्या वजह है कि हम जो है भारत का सबसे बड़ा दरिया जो है गंगा को कहते हैं, जबकि लेंथ में, साइज़ में हर एतबार से ब्रह्मपुत्र गंगा से बड़ा है। साइज़ में, लेंथ में हर एतबार से सिंध जो है वो बड़ा है, दरियाए सिंध गंगा से। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि दरियाए गंगा भारत का सबसे बड़ा दरिया है? तो उसकी वजह ये है कि दरियाए ब्रह्मपुत्र जब निकलता है अपने मकाम से हिमालय में तो चला जाता है तिब्बत की तरफ, और उसका ज़्यादा हिस्सा तिब्बत में ही है, और फिर वो आकर मिलता है हमसे अरुणाचल प्रदेश में, मशरक़ी हिंदुस्तान में, तो उसका कम हिस्सा हमारी तरफ है। इसलिए हम उसको भारत का बड़ा दरियाए सिंध ये हिमालय से में बहता है, लेकिन ये हिमालय पर्वत पर बहता है। बाद में वो पाकिस्तान चला जाता है,
इसलिए हम दरियाए सिंध को हिंदुस्तान का बड़ा दरिया नहीं बोलते। हालांकि ये दोनों दरिया जो हैं, दरियाए सिंध और दरियाए ब्रह्मपुत्र, गंगा से बड़े हैं। गंगा पूरा के पूरा भारत में बहता है ना। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है गंगा का शुमाली भारत को होता है। दरिया गंगा का जमुना भी पूरा के पूरा भारत में बहता है और जो है यहाँ पर इलाहाबाद में आकर जो है, प्रयागराज में आकर जो है उससे मिल जाता है गंगा से। तो गंगा से वो मिल जाता है। अच्छा, जमुना की लंबाई जो है वो गोदावरी से ज़्यादा नहीं है। गोदावरी जो है वो बहता है, कहाँ से निकलता है गोदावरी? यहाँ पर जो है कोहे सह्याद्री का एक मकाम है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। कोहे सह्याद्री के एक मकाम त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी निकलता है। महाराष्ट्र में कोहे सह्याद्री के एक मकाम त्र्यंबकेश्वर से, पहाड़ी इलाके से गोदावरी निकलता है और गोदावरी जो है वो जुनूबी भारत को सैराब करता है। तो गोदावरी जो है वो गंगा के, गोदावरी भी पूरा के पूरा इंडिया में बहता है, कृष्णा भी पूरा के पूरा इंडिया में बहता है। जैसे कि आपने देखा ना कि अमेज़ॉन पूरा के पूरा इंडिया में, ब्राज़ील में नहीं बहता। अमेज़ॉन का कुछ इलाका, अमेज़ॉन के जंगलात भी जो हैं वो आपके जो है दूसरे ममालिक में लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा जो है यहीं पर है, आपका ब्राज़ील में ही। फिर आप देखें अब दरियाए सिंध भी जो है वो इंडिया के इसमें भी और फिर पाकिस्तान चला जाता है। बहुत सारे ऐसे दरिया हैं। अभी दरियाए नील जो है वो कई मुल्कों में बहता है। नाइल रिवर भी जो है वो कई मुल्कों में बहता है, सिर्फ मिस्र में नहीं बहता है। लेकिन ये अलग बात है कि मिस्र में उसका ज़्यादा हिस्सा है। जिस तरह हमारे यहाँ गंगोत्री से गंगा निकलता है, जमुनोत्री से जमुना निकलता है, उसी तरह दरियाए नील जो है विक्टोरिया नामी झील से निकलता है। दरियाए नील जो है विक्टोरिया नामी झील से निकलता है। तो यहाँ पर जो है दरिया हिमालय से जो निकलने वाले दरिया है वो पूरे के पूरे शुमाली भारत को सैराब करते हैं। फिर उसके अलावा हमारे दीगर पहाड़ों से निकलने वाले दरिया भी जो है मुल्क के एक हिस्से को सैराब करते हैं। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, जैसे कि आपने कहा कावेरी है, कावेरी जो है वो भी सैराब करता है तमिलनाडु को और कर्नाटक को। तो ये जो दरिया हैं जो बहते हैं, ये पूरे के पूरे भारत में दरियाओं का जाल बिछा हुआ है। अच्छा, दरिया एक सिम से बहता है, तो दरिया के मकाम पर क्या किया गया? डैम बनाए गए। दरिया के मकाम पर डैम बनाए गए। तो मुख्तलिफ डैम मुख्तलिफ जगह हैं, है ना। महाराष्ट्र में कई डैम हैं, दरियाओं के मकाम पर बनाए जाते हैं। फिर डैम के पानी को जो है वो वहाँ पानी जमा होता है और फिर वहाँ से नहरों के ज़रिए मुख्तलिफ खेतों में जाता है। डैम के पानी का इस्तेमाल हम इस तरह करते हैं। तो ये जो है ये आपका ये हो गया, गंगा हो गया। तो ये याद रखिएगा कि दरियाए गंगा, अब एक बात ये कही जा सकती है कि हिमालय से निकलने वाले दरिया साल भर पानी से लबरेज क्यों रहते हैं? हिमालय से निकलने वाले दरिया साल भर पानी से लबरेज क्यों रहते? क्योंकि हिमालय से जो दरिया निकलते हैं वो बर्फ़ानी दरिया से निकलते हैं। मतलब वो बर्फ़ पिघलती है ना, उस मकाम पर गर्मियों में बर्फ़ पिघलने से और बारिश के मौसम में बारिश की वजह से, इस वजह से हिमालय के दरिया में पानी की कमी नहीं होती। हिमालय से जो भी दरिया निकलते हैं उनमें पानी की कमी नहीं होती। दूसरे दरिया जो हैं वो उसमें पानी की कमी होती है और हो सकती भी है और होती भी है। मौसम की तब्दीली के बाद जो है, कभी आप बोलते हैं ना दरिया में पानी सूख गया है, यानी उसका पार्ट जो है वो पानी की कमी हो गई है, तो उसका यह पार्ट जो है वो सुकड़ गया है, तो किनारे उसके मतलब उसका मतलब ये कि पानी जो है कम होता जा रहा है। लेकिन गंगा, जमुना या हिमालय से निकलने वाले किसी भी दरिया के साथ इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि हिमालय से निकलने वाले दरियाओं की वजह से तो सैलाब आ जाता है। हिमालय से निकलने वाले, अच्छा, हिमालय जो है वो सभी को सैराब करता है। वो नेपाल को भी सैराब करता है, वो पाकिस्तान को भी सैराब करता है, वो चाइना के एक खित्ते को भी सैराब करता है, वो हमारे मुल्क भारत को भी सैराब करता है। हमारी जो खेतियाँ हैं ख़ास तौर पर शुमाली हिंद की या भारतीय मैदानी इलाके की, वो उसी की वजह से सैराब है। अगर आप शुमाली हिंद में जो है वो ख़ास तौर पे मैदानी इलाके में अगर 25 से 30 फीट
गहरा गड्ढा खोदोगे तो वहाँ पानी निकल आएगा। तो पानी जो है वो हर जगह मौजूद है, पानी की वहाँ पर कमी नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में जहाँ पर ख़ास तौर पर जो है ये मराठवाड़ा का इलाका है, ये बारिश जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बारिश ज़रा सी लेट हो जाए तो यहाँ पर जो है वो लोग परेशान हो जाते हैं, पानी की कमी हो जाती है। वहाँ पर शुमाल में पानी की कमी नहीं होती। अब जाहिर सी बात है कि दरिया का एक, जब अगर गोदावरी बह रहा है तो गोदावरी की एक सिमत है, वो हर जगह नहीं बह रहा ना। तो या तो हमारे यहाँ नहरों का जाल इस तरह बिछा रहे कि पानी की कमी कभी महसूस ही ना हो। एक दफ़ा अब तक जो है वो इसको अमल में लाया नहीं गया है, लेकिन आज से 20-30 साल पहले एक बात कही जाती थी कि हिमालय से जो निकल रहे हैं दरिया वो और शुमाली अपना ये मगरिबी घाट के दरिया हैं या दूसरे दरिया हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन दरियाओं को नहरों के ज़रिए जोड़ा जाए। ये अभी अमल में नहीं लाया गया है, बात ही बात हुई है, अमल नहीं। हमारे यहाँ जो है प्लानिंग बनती है, उस पर अमल बहुत कम होता है। यानी कम अमल होने पर ऐसा अगर वाकई लोग अमल करने लगे तो कोई मसला नहीं रहेगा। तो ऐसा था कि अगर हिमालय से निकलने वाले दरियाओं को, शुमाली भारत के दरियाओं को और जुनूबी भारत के दरियाओं को, इनको नहरों के ज़रिए मिला दिया जाता है। जब नहरों के ज़रिए मिलाया जाएगा तो जो बीच के इलाके जो सैराब नहीं हुए वो सैराब हो सकेंगे। और उससे क्या होगा, जब पानी फैलेगा तो जहाँ जहाँ सैलाब आते हैं वो इलाके सैलाब से बच जाएंगे। जैसे कि दरियाए दामोदर में किसी वक्त जो है बहुत ज़बरदस्त सैलाब आया करता था, तो बंगाल का गम बोलते थे उसको, सौरव बोलते थे, दुख बोलते थे। तो जब वहाँ डैम बांधे गए और दूसरी चीज़ें भी, तो वो एक हद तक सैलाब पर काबू पा लिया गया। तो अगर जिन दरियाओं में बहुत ज़्यादा पानी होता है उनको जो है वो नहरों के ज़रिए मुख्तलिफ़ जगह से जोड़ दिया जाए, दरियाओं को एक दूसरे से, और नहरों के ज़रिए नहरों का पानी जो है पूरे इलाके में जो है पहुंचा दिया जाए जहां पानी कम आता है, तो सैलाब से भी बच जाएंगे और हम कहत से भी बच जाएंगे। लेकिन हमको जब सियासत से फुर्सत मिलेगी तब हमारे हुक्मरान ये करेंगे। बहरहाल, तो अब ये जो है ये आप बात समझ गए होंगे कि दरियाए गंगा जो है उसके यहाँ पानी हमेशा इसलिए रहता है, या दीगर जो दरिया हिमालय से निकलने वाले दरिया, क्योंकि वो बर्फ़ानी दरिया से निकलते हैं, गंगोत्री या दीगर इलाकों से, और हिमालय में बर्फ़ पिघलती है तो पानी रहता है, बारिश होती है तो पानी रहता है। तो यहाँ पानी की कभी भी इन दरियाओं में कमी नहीं रहती। अब अगर आप अभी निज़ाम देख लें तो ये सिर्फ दरिया ही नहीं, दरिया के अलावा भी जो है झीलें पानी का एक अहम ज़रिया है। कुएँ हैं, महाराष्ट्र में कुएँ हैं, दीगर जगहों पर कुएँ भी जो है पानी का अहम ज़रिया है। तो कुओं की वजह से भी पानी हासिल होता है। फिर झीलों के अलावा तालाब हैं, तालाब से भी जो है वो चीज़ें पानी लोग इस्तेमाल करते हैं गांव के इलाके के। ये अलग बात है कि हमने तालाबों को, दरियाओं को जो है वो मतलब हमने सारी जगह जो है पॉल्यूटेड हो गई है, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, हमने गंदगी उसमें इतनी भर दी है ना, केमिकल्स जा रहे हैं, सारी चीज़ें जा रही हैं, तो ये एक प्रॉब्लम हुआ है। या आप देखें खुद हमने समंदरों में इतना कचरा डाला है कि वो समंदर जो है कभी कभी वापस फेंकते हैं। जैसे कि पिछले साल जो है इस तरह का वाक़या हुआ था कि पूरे चौपाटी और दूसरी जगह पर जो है जू वगैरह पर जो है कचरा ही कचरा जो है, प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह, जब सैलाब मतलब एक जो तूफ़ानी शक्ल हुई या जो मौजें ज़बरदस्त मारने लगी, साहिल पर टकराई, तो उसके साथ साथ कचरा भी जो उन्होंने रिटर्न किया। अब आते हैं हम मगरिबी घाट और बहरे अरब के साहिल के दरमियान बहने वालों के दरियाओं की तरफ। तो ये मगरिबी घाट और बहरे अरब का जो फासला कम है, ये घाट से निकलते हैं, कम फासला है, ऊपर से निकलते हैं, बहुत तेज़ी से निकलते हैं, तो इनकी लंबाई कम है लेकिन स्पीड बहुत ज़्यादा है। जब ऊपर से कोई चीज़ आएगी नीचे की तरफ बहेगी तो उसकी तेज़ी ज़्यादा रहेगी। तो केरला, कर्नाटक और महाराष्ट्र और जुनूबी गुजरात के साहिली इलाकों की कमोबेश जो दरिया बहते हैं, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र और जुनूबी गुजरात में, तो इनकी जो है ख़ासियत एक जैसी है। तो हमने दरियाए गंगा को भी देखा और ये सारी चीज़ें देखी, और डेल्टाई इलाका देखा। आप जब इस तरफ आते हैं बंगाल की तरफ, तो यहाँ पर जो है ये जब पानी जो है ज़मीन पर, एक प्लेन ज़मीन पर आता है तो उसकी रफ़्तार स्लो हो जाती है।
तो उसके साथ जो कीचड़ है, सैलाबी मिट्टी है, उनका इस्तेमाल होता है, तो उससे डेल्टा तैयार होता है। अच्छा, जो डेल्टाई इलाके हैं, यहाँ पर जो है पटसन की पैदावार होती है। तो आप देखें कि बांग्लादेश का इलाका जो है पटसन की पैदावार के लिए खासा मशहूर है। बंगाल में पटसन के ज़्यादा कारखाने हैं। पटसन आपने देखा ना, गोनी, जिसके अंदर चावल की गोनी आती, चावल की बोरी आती, पटसन। जजीरा नुमा के दरियाओं में तो आपने देख लिया, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है ना। फिर मैं आपको ज़रा सा रिपीट कर दूं, मगरिबी घाट और बहरे अरब के साहिल के दरमियान बहने वाले दरियाओं की लंबाई कम है। ये आपने समझ लिया, पहाड़ी इलाका है, और दो बहरे अरब के साहिल का इलाका भी शॉर्ट फासला है, छोटा फासला है, तो स्पीड कम है लेकिन रफ्तार बहुत ज़्यादा है। केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र और जनूबी गुजरात के साहिली इलाके के जो दरिया हैं उनकी भी खुसूसियत एक जैसी है। शुमाली गुजरात में खलीज खंबाइत के साहिल पर जो आकर दरिया मिलते हैं उनका एक अलग ग्रुप है, जिसमें ताप्ती है, नर्मदा है, मही है, साबरमती है। नर्मदा जो है मध्य प्रदेश से निकल रहा है, ताप्ती जो है उसके करीब एक मशहूर शहर है साबरमती, अहमदाबाद वगैरह जो हैं इन इलाकों पर ये शहर इसके करीब बसे हुए हैं। तो साबरमती दरियाओं का शुमार होता है। ये गुजरात के दरिया हैं, खलीज खंबाइत के पास आकर मिलते हैं गुजरात में। ऐसा माना जाता है कि ताप्ती और नर्मदा शगाफ वादी में बहती हैं। मई दरिया शुमाल मशरिक से जनूबी भारत की सिमत बहता है। अरावली जो पहाड़ है वो कहाँ पर है? वो राजस्थान में। तो उसकी जनूबी ढलान से निकलने वाला साबरमती दरिया शुमाल से जनूब की सिमत बहता है, साबरमती दरिया। इसके अलावा बहरे अरब में मिलने वाला दरिया यानी अरावली की मगरिबी ढलान से निकलने वाला दरिया लोनी है। ये दरिया बहरे अरब के खलीज कच्छ में जाकर मिलता है। बहरे बंगाल में जो मिलने वाले दरिया हैं देख लीजिए आप। बहरे बंगाल में जजीरे नुमा का बेशतर इलाका बहरे बंगाल के आबी इलाके का हिस्सा है। यहाँ पर जो है बहरे बंगाल में बहुत सारे दरिया मिलते हैं। दरियाए गंगा के अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इन अहम दरियाओं का शुमार होता है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इन तीनों दरियाओं का मंबा मगरिबी घाट की मशरिकी ढलान पर है। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी मगरिबी घाट किधर है? बहरे अरब के साहिल से लगकर जो पहाड़ी इलाका है वो कहलाता है मगरिबी घाट। जैसे कि हमारे यहाँ जो कोहे सिहादरी वगैरह का इलाका, जहाँ पर जो है आपका क्या है, महाबलेश्वर है, हिरान है ना, ये सब मगरिबी घाट के इलाके हैं। तो मगरिबी घाट से कौन कौन से दरिया निकल रहे हैं? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। मगरिब कौन से दरिया निकल रहे हैं? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, है ना। और ये जाकर कहाँ मिल रहे हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बहरे बंगाल में। दरियाए गंगा कहाँ मिल रहा है? बहरे बंगाल में। महानदी कहाँ मिल रही है? बहरे बंगाल में। इसीलिए आप देखें कि बहरे बंगाल का पानी बहरे अरब के पानी के मुकाबले में कम खा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दरिया आकर जो है दरिया आकर मिलते हैं। और बहरे अरब में बाकी दूसरे दरिया हैं, लेकिन बहरे अरब में अगर ऐसे देखा जाए तो सबसे बड़ा जो दरिया आकर मिलता है वो सिंध है। तो आप देखेंगे यानी बहरे अरब से मुराद हमारे यहाँ का जो ये है पूरा के बहरे अरब कहाँ से कहाँ तक है? आप केरला से लेकर चले जाएं गुजरात तक है, फिर पाकिस्तान का इलाका जो है कराची वगैरह का, ये भी बहरे अरब समंदर का इलाका, ग्रीन सी का इलाका है। तो इन इलाकों में पानी की नमकीनियत ज़्यादा है और बहरहाल में पानी की नमकीनियत कम है, क्योंकि वहाँ दरिया जो है बड़े बड़े दरिया ज़्यादा शामिल होते हैं। आबगिर के इलाके के लिहाज से दरियाए गोदावरी भारत का दूसरे नंबर का दरिया है। दरियाए कृष्णा की वादी गोदावरी के जुनूब में है। दरियाए भीमा और दरियाए तुंगभद्रा, दरियाए भीमा और दरियाए तुंगभद्रा क्या है? दरिया कृष्णा के अहम माविन दरिया हैं, सपोर्टर दरिया हैं। भीमा और दरियाए तुंगभद्रा की दरियाए कृष्णा के। दरिया कृष्णा की वादी कहाँ है? गोदावरी के जुनूब में। दरिया कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु रियासत से बहता है। दरियाए कावेरी कहाँ से बहता है? कर्नाटक और तमिलनाडु रियासतों से बहता है। इस दरिया का इस्तेमाल ज़माने क़दीम से ही आबपाशी के लिए किया जाता रहा है। अब जैसे हम फिर आते हैं इस पर कि माजी में जो डैम बनाए गए थे
और उसके साथ साथ जो उन डैम से जो है दरियाए कावेरी पर दूसरी सदी ईस्वी में जो डैम बनाया था चोल राजाओं ने, उसका फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ आबपाशी की गई, नहरें निकाली गई, और ये बंद आज भी ये बंद और इससे निकाली गई नहरें जो हैं वो इस्तेमाल में हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और इंशाअल्लाह हम मिलेंगे दूसरे चैप्टर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।